मेंढर के मलाज गांव में स्कूल भवन न होने से बच्चों का भविष्य संकट में, लोगों ने की पुनर्निर्माण की मांग। सब डिवीजन मेंढर के दूरदराज गांव छुंगन चौधरिया मलाज में प्राथमिक विद्यालय भवन के अभाव के कारण बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही। स्थानीय लोगों ने शिक्षा विभाग और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए गहरा रोष व्यक्त किया। युवा नेता जावेद चौधरी ने बताया कि वर्ष 2014 में स्कूल भवन गिर गया था, लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बावजूद आज तक उसका पुनर्निर्माण नहीं कराया। उन्होंने कहा, इस संबंध में कई बार राजनीतिक नेताओं और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के समय नेता जनता से बड़े बड़े वादे करते हैं और वोट लेने के बाद लोगों की मूलभूत समस्याओं को नज़रअंदाज कर देते हैं। जावेद चौधरी ने केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन से मांग की है कि मामले की जांच के लिए तुरंत टीम भेजी जाए और स्कूल भवन का जल्द पुनर्निर्माण कराया जाए, ताकि क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके और उनका भविष्य सुरक्षित रहे। चौधरी है तू, मेरो नाम है जावेद हूँ। इस तो पहला मैं कई बार ये कुछ जड़ी चीज़ें डेवलपमेंट की सरकार के आगे अपील की, तो कोई हमारी सुनवाई नहीं की गई। हमारा ग्राम है बिच छुआ चौधरी बिच एक स्कूल है जिसको नाम है प्राइमरी स्कूल मलाच। 2014 के बीच वो फ्लड की वजह तो डैमेज हो गया। डैमेज होने तो बाद उसका बच्चा जड़ा दूसरा स्कूल के बीच क्लब किया गया। जिस वक्त में बच्चा क्लब किया गया तो उस तो बाद हमने कई बार रेजुलेशन पेश की और लोग कम जड़ा गट्ठा हो गया जाता रहा। डी साहब को CO साहब पुंछ को किससे नहीं मारी जड़ी है सुनवाई नहीं की। उस तो बाद हमने बहुत एडमिनिस्ट्रेशन पूरी के आगे यह चीज़ कहते रहे कि हमारा बच्चा जड़े तालीम तो ना मालूम हो रही, हमारा बच्चा छोटा छोटा मारो ग्रां एक है पिछड़े वो एरियो है, पहाड़ी एरियो है। बारिश के बीच के वह के जिस वक्त बच्चा ने स्कूल जाने पे नाला जिस वक्त चली तो उसके नाला की वजह तो बच्चा हमारा स्कूल नहीं जाता। जिस वक्त स्कूल नहीं जाता तो पढ़ाई की तो वे पीछे आ रहे हैं, 8 के वे पीछे आ रहे हैं। जिस तरह पहला आज तो पहला 40 साल लोग था, उससे तरह हमारा बच्चा आज भी पीछे 40 साल पीछे हो रहे हैं। लोग डेवलपमेंट करवा रहे हैं, आगे जा रहे हैं तो हमारा बच्चा पीछे आने लगा। वो 2023 और 24 के बीच हमारी बिल्डिंग अप्रूवल हुई, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मलाज की अप्रूवल हुई, जिसको सिर्फ नंबर हूँ तब ना दसूँ वो सरकार UT सरकार भी सुन लेते हैं, दूसरी मरकज़ी सरकार भी सुने, जिसको सिर्फ नंबर 922 नंबर सीरियल नंबर है। तो उसके बीच 45,77,000 रुपया की बिल्डिंग आई और 2 लाख कुछ रुपया को जो एक बाथरूम आयो उसको नंबर है 935 बाथरूम को नंबर और 922 नंबर जो है वो है इसको बिल्डिंग को नंबर। उसके अभी तुम देखो सरकार ना, हूँ यह चीज़ पूछना चाहूँ कि हमारी जड़ी मरकज़ी सरकार या UT सरकार है वह यह चीज़ देखो कि दावा तो बहुत कर रही है कि हम यह डेवलपमेंट करा रहे हैं, हम इस चीज़ की कर रहे हैं, हम बच्चा ना पढ़ाई की तरफ ले जा रहे हैं। कि तरफों मिना यह चीज़ दसो कि पढ़ाई की तरफ ले के जा रहे हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई पूछने वालों नहीं, कोई उस एरिया का भी जान वालों नहीं। जिस वक्त वोटों को टाइम आए उस वक्त मारो गरीब लोग पिछड़े वो लोग एक जड़ो जान तो नहीं है, हम ना लोग के करी पागल बना गए हमारा को वोट हासिल कर नहीं लगा। जिस वक्त वोट हासिल कर नहीं लगा हम किस वजह तो वोट दें कि कल आने वाला वक्त के बीच क्या कोई भी मारो MLA बनेगो, कोई DDC आगो, कोई सरपंच आगो, हम हर एक ना उठ के करें वोट दे छोड़ने लगा। सिर्फ बोलने वाला है कोई नहीं, वोट दे छोड़ो। जिस वक्त हम वोट दें, जिस वक्त हमारी डेवलपमेंट को मसला है उस वक्त हमारी कोई भी नहीं सुनतो। हूँ किसी पार्टी को ना नहीं लेते, चाहे BJP व NC व कांग्रेस व PDP व आम आदमी पार्टी कोई भी पार्टी है, मारो किसी पार्टी ने कम नहीं कियो। इस बिल्डिंग ना तुम देखो कि कितनी बार या मीडिया के ऊपर यह बिल्डिंग चढ़ी है। हम जरा हूँ मुबारकबाद दूँ, शुक्रिया अदा करूँ वो जरा हमारा काबीना वज़ीर जनाब जावेद अहमद राना साहब, उन्होंने शुक्रिया अदा करूँ कि उन्होंने बहुत सारा काम किया है। कल परसों के बीच देखो तो मेंढर के बीच आए हैं, उन्होंने ये एक दितो है हॉस्पिटल दितो है, गड्डी के बीच जो लोगों को इलाज करेगो, हर जगह वह गड्डी जाएगी इलाज करेगी, हमने बहुत खुशी हुई है। और एक पुल दितो के बाद जो छतराल के बीच 3 करोड़ 70 लाख हो, हम उन्होंने शुक्रिया अदा कर। फिर हमारी बिल्डिंग नहीं बनवाई, ना जावेद साहब ने बनवाई, ना से दूसरा नहीं। हम मेंढर जोड़ो यात्रा एक निकली भी हमारा जरा स्पोक्स पर्सन एडवोकेट जिशान राना साहब उन्होंने भी शुक्रिया अदा करूँ। उन्होंने को भी हम जाकर कई बार पेश हुए हैं, खुदा की कसम करके कह दो। जावेद साहब को भी यो स्कूल की फाइल कितनी बार हमने पेश किया, हमारी सुनवाई कोई भी नहीं कर रही। इस तो हूँ यह चीज़ अपील करूँ वो इस हमारे बिल्डिंग की हालत देखो, हमारा उस ग्राउंड में देखो, एक टीम बनाकर उस एरिया के बीच भेजो
भेजो, उसके अभी देखे जाए क्या इन लोगों ने बिल्डिंग की ज़रूरत है या नहीं है। अगर नहीं है, मारो झूठ है, फ्रॉड है, उस जगह देखो 2-2.5 किलोमीटर के ऊपर जरा दूरी के ऊपर स्कूल ही उन्होंने बीच बच्चा मारा जाएगा तालीम हासिल करी। तालीम किस टाइम हासिल करी? जिस टाइम बारिश नहीं होती, जिस टाइम बारिश है हमारा बच्चा बैठे। जरा अमीर लोग की उन्होंने किसी ने बाजार में बच्चों आपने भेजे, किसी ने किसी जगह हूँ यह चीज़ क्यों वो या तो हमारी बिल्डिंग बनवाओ, अगर नहीं बनवाता वो जरा उस बटा लगा हुआ ना पत्थर लगा हुआ हूँ धारला गोजरी में गल करना चाहूँ उन्हें बटा में जरा पिछला 2000 पता नहीं 1986 की 88 वह बिल्डिंग बनी वे बटा भी चाह गए, वह भी सरकार वापस ले जाए, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी बिल्डिंग ही हूँ। यह चीज़ सरकार यूटी सरकार है या मरकज़ी सरकार है, उन्होंने यह चीज़ को याद है यो जो तालीमी इदारों चार देवा सरकारी इस सरकारी सिस्टम ना ख़त्म कर दो। क्यों यो सिस्टम नहीं चल सकते? तुम एक स्कूल महाराना ना देखो, ये छुंगा का भी जो स्कूल है तुम पूरा एरिया इस मेंढर का भी देखो, पुंछ में देखो, इसका बीच रजौरी जम्मू डिवीजन पूरा में देखो, जित भी सरकारी सिस्टम है उसका बच्चा पीछे आ रहे। जरा प्राइवेट ही एक 6,000 टीचर कम कर देवे या 5,000 कोई 4,000 करे, कोई 10,000 करे, प्राइवेट स्कूलों में पे यही दी जाए। वे 6 या 10 के ऊपर काम कर गया बच्चा न कित आई मेरिट के ऊपर लेके जा रहे। तो जरा सरकारी टीचर ही या हमारा लेक्चरार ही कोई भी वे क्या कर रहे हैं लाख रुपये 1.5 लाख रुपये तनख्वाह लेने तो बच्चा उन्होंने जी परसेंटेज 0 पर आ रही है। तो जरा सरकारी इसमें प्राइवेट स्कूलों में बच्चा पा रहे वे 100% विचों 95% या 98% या 99% बच्चों क्यों नंबर ले रहे हैं? इस चीज़ की हम ना जवाब दी तो जाए इस सरकार के आगे। हम यह चीज़ कहाँ इस सरकारी सिस्टम जो स्कूलों को यो बंद कर दो, कोई पैसों ना बेफजूल दो ना, अगर वो किसी खाता के बीच नहीं लग रहे हो या लोगों को जगह लियो तुम पहला क्या करूँ आने जगह मंगो सरकारी बिल्डिंगों वास्ते। वे जिस वक्त बिल्डिंग बनाओ एक गरीब की जगह ले गए उसके बीच बिल्डिंग भी नहीं बनती, वो बेचारा की क्या करे बाद जगह भी चली जाए। हमारे इस बिल्डिंग ने छोड़ो आम जगह तुम देखो कि जगह सरकार खरीद के जिस वक्त बिल्डिंग बनाए तब वह उस बेचारा गरीब की जगह भी चली जाए ना कोई बिल्डिंग बनाए। इससे तरह हम जड़ी एक रोड है रोडां तो हम इससे तरह और देखो कि एक हॉस्पिटल तो PHC सेंटर की में बिल्डिंग चाह रही थी उसको क्यों किससे मारा मंत्री ने किसी ने नहीं सुनवाई की। जड़ी हमारी मोहतरमा सकीना इतू साहिबा हैं मैं मिनिस्टर ही इस टाइम वह हमारी इस जम्मू कश्मीर की मिनिस्टर है ना मिनिस्टर है तो उसने पूछो कि हेल्थ सेंटर की बिल्डिंग चढ़ाई थी मीडिया के ऊपर उसकी क्या कार्रवाई की है? कोई भेजे में आज दिन तक टीम देखी है। मरकज़ी सरकार तो यूटी सरकार अगर मेरी यही गुजारिश है कि जड़ो है एक ये तालीम को ये सरकारी सिस्टम है इसना ख़त्म कर दो, ख़त्म कर गए इसना प्राइवेट के अंडर कर दो। प्राइवेटों के अंडर जिस टाइम तुम करेंगे प्राइवेट टीचर पढ़ाएंगा जिस वक्त एक तो उन्होंने रोज़गार लगेगी 4,000 6,000 किसी बेचारा ने महीना को आएगा वो बच्चे ने पढ़ाएगा तो बच्चा भी कल पढ़ेगा किसी स्टेज के ऊपर पूजेगा तो सरकार को जो यूटी सरकार है या मरकज़ी सरकार है उन्होंने पैसा बच जाएगा। वो पैसों जिस वक्त बचेगा उसने क्या करो एक गरीब गुरबा का अकाउंट में बाओ 500 रुपये बाओ ताकि किसी गरीब गुरबा की एक टाइम की रोटी हो जाए भी कि थारा के यो सिस्टम नहीं चल सकता, सरकारी सिस्टम चल ही नहीं सकता, सरकारी स्कूल चल ही नहीं रहा वे बंद यह हालत हुई भी है। अगर यह हालत है तो ना वो पैसों बचा गया गरीब गुरबा का अकाउंट में बाओ 500 रुपये चले जा उन्हें गरीब गुरबा की एक टाइम की रोटी हो गई वह भी बहुत बड़ी गल है। चलो को याद तो रखा हो कि सरकार ने हमने यह चीज़ दी है। इस तो यही मेरी गुजारिश है थारा गया कि हमारा स्कूल की हालत देखो। हूँ जावेद साहब अगर भी यह चीज़ कहना चाहूँ और सकीना इतू साहिबा जो एजुकेशन मिनिस्ट्री उन्होंने कहो कि यह स्कूल हमारा बिल्डिंग देखो इसने देखा एक टीम भेजो। अगर नहीं थारा को टीम नहीं तुम भेज सकता तुम इनकार कर दो कि हमारा अगर यो सिस्टम नहीं चल रही। जड़ो लास्ट में यही गुजारिश करना चाहूँ जड़ो 49 लाख कुछ 2023-24 का प्लान के बीच पैसों आई तो हमारी बिल्डिंग मलाज को उसके बीच एक टीम बना के भेजो। हूँ जावेद साहब अगर भी गुजारिश करना चाहूँ कि सकीना इतू साहिबा अगर भी यही अर्ज़ करना चाहूँ एक टीम बना के भेजो उस पैसा को पतो लाओ वो कित खुद बुट दो केड़े खाते लगुआ है हमने भी पतो लगा कि वो पैसों आयो तो गियो कित आयो क्यों वापस क्यों हो यो एजुकेशन डिपार्टमेंट कर रहे या कोई ठेकेदार